Welcome to BL English classes. Today we are going to read future perfect tense. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसे किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा चुकी होंगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं जैसे वह स्कूल पहुंच चुका होगा, वह साइकिल खरीद चुकी होगी, बच्चे शोर मचा चुके होंगे, पक्षी उड़ चुके होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस सेल, बिल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी नोट लिखेंगे। नोट देखिए, नोट नोट फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ सेल, सेकंड पर्सन यू अथवा थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ बिल। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अफर्मेटिव, वह मुझे अंग्रेजी सिखा चुका होगा। वह आज अपना कार्य कर चुकी होगी। क्या रमन बाजार जा चुका होगा। क्या शीतल अखबार नहीं पढ़ चुकी होगी। क्या शीतल आज अखबार नहीं पढ़ चुकी होगी। क्या शीतल आज अखबार नहीं पढ़ चुकी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल यानी कि आने वाला समय, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि आने वाले समय में भविष्य में जब हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा यानी कि पूर्ण हो चुका होगा, या हम किसी कार्य को कर चुके होंगे तो उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि जैसे कि वह स्कूल पहुंच चुका होगा, यानी कि जो पहुंचने की क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी होगी या समाप्त हो चुकी होगी। यानी वह साइकिल खरीद चुकी होगी, और वह बच्चे शोर मचा चुके होंगे। पक्षी उड़ चुके होंगे, यानी पक्षी उड़ चुके होंगे। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मतलब किसे कहते हैं, इसका मतलब यानी कि इसको समझना है कि जैसे कि आने वाले समय में भविष्य में कोई कार्य हो चुका होगा उससे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि इसमें कार्य आगे आने वाले समय में समाप्त हो चुका होगा या पूर्ण हो चुका होगा, इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, फिर हैव और वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद है सब्जेक्ट, विल या शेल, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव में नॉट, फिर हैव। उसके बाद है विल या शेल, मतलब इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के पहले विल या शेल, सब्जेक्ट से पहले क्या आता है विल या शेल। उसके बाद हैव, फिर वर्ब का
थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वो हमने लिख दी हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो नॉट। मैंने कई एक बार बताया है कि हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब ना होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर हैव, अब हैव के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म मैंने कई एक बार बताया है कि परफेक्ट वाला चाहे तो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वर्ब का कौन सा रूप आता है, वर्ब का तीसरा रूप आता है, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, इनमें विल या सेल हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए लगाएंगे हम फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ में लगाएंगे सेल, क्या लगाएंगे, सेल। और सेकंड पर्सन अथवा थर्ड पर्सन के साथ में लगाएंगे विल, क्या लगाएंगे, विल। अब देखिए फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले से या बात करने वाले से फर्स्ट पर्सन, जो बात करने वाला बोलने वाला होता है, जो बात करता है उससे फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और वी, ठीक है, आई और बी। और सेकंड पर्सन यानी कि जिससे हम बात करते हैं या सामने वाले से या सुनने वाले से, जो सामने वाला होता है या सुनने वाला होता है या जिससे हम बात करते हैं वो होता है हमारा सेकंड पर्सन यू, क्या होता है, यू। अब थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके विषय में हम बात करते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन ही सी इट दे, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में बिल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में वो फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल और सेकंड या फर्स्ट पर्सन के थर्ड पर्सन के साथ में बिल। तो देखिए वह मुझे अंग्रेजी सिखा चुका होगा, वह मुझे अंग्रेजी सिखा चुका होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो देखिए अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर से, इंट्रोगेटिव होगा इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर से। तो हम देखिए अफर्मेटिव बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में ही है तो क्या है, लड़का है तो ही। अब थर्ड पर्सन है तो विल। फिर हैव के बाद में सिखाना के लिए क्या बोलते हैं, टीच। टीच माने होता है सिखाना या पढ़ाना, सिखाना या पढ़ाना। उसके बाद में क्या है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, क्या होता है, टॉट। फिर मी और इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अब दूसरा है वह आज अपना कार्य कर चुकी होगी। तो लड़की है तो सी, थर्ड पर्सन है तो विल, और नहीं कर चुकी होगी, क्या है, नहीं कर चुकी होगी, नहीं कर चुकी होगी। नेगेटिव बनाएंगे तो नहीं कर चुकी होगी, तो इसके लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या करेंगे, अपना कार्य करना के लिए डन। लड़की के लिए हर, फिर उसके बाद वर्क, WORK, वर्क। सी विल नॉट हैव डन हर वर्क, आज के लिए TODAY, टुडे। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए आगे, अब है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल या सेल। तो थर्ड पर्सन के साथ विल, फिर रमन, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे जाना के लिए गो का थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, गॉन टू मार्केट, प्रश्न मार्क। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव में तो बिल, थर्ड पर्सन है तो बिल, शीतल। नेगेटिव है तो नॉट हैव। देखिए नेगेटिव को क्या करते हैं, नेगेटिव में हम बिल सेल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, बिल सेल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। अगर केवल नेगेटिव है तो बिल या सेल के और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और हैव से पहले नॉट। तो देखिए क्या शीतल अखबार नहीं पढ़ चुकी है, तो बिल शीतल नॉट रीड अ NEWSPAPER। तो बिल शीतल नॉट हैव और आएगा इसमें, ठीक है, हैव रीड अ न्यूज़पेपर। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हम इनको करते हैं।
तो आप इनको बोलेंगे कैसे, बोलचाल में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि वह आज घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड एट होम टुडे, वह साइकिल खरीद चुका होगा, ही विल हैव बॉट ए बाइसिकल टुडे, वह कपड़े ला चुका होगा, ही विल हैव ब्रॉट क्लॉथ्स, वह मुझे बुला चुका होगा। तो ही विल हैव कॉल्ड मी। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, वह मुझे खाना दे चुका होगा, तो ही वह मुझे खाना नहीं दे चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गिवन फूड, वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली, वह सच नहीं बोल चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव स्पोकन द ट्रुथ, वह कल ग्वालियर नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू ग्वालियर इन टुमारो। तो इस तरह से हम इनको बनाएंगे। अब नेगेटिव वो क्या है जी, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, देखिए कि क्या तुम उसे पैसे लौटा चुके होंगे, तो विल यू हैव रिटर्न हिम मनी, क्या तुम मुझे बुला चुके होंगे, तो विल यू हैव कॉल्ड मी, क्या तुम मेरी पुस्तक लौटा चुके होंगे, तो विल यू हैव रिटर्न माई बुक, क्या तुम उसे साइकिल दे चुके होंगे, तो विल यू हैव गिवन हिम बाइसिकल। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्या तुम मुझे अपनी किताब नहीं दे चुके होंगे, तो विल यू नॉट हैव गिवन मी योर बाइसिकल, क्या तुम नए कपड़े नहीं खरीद चुके होंगे, तो विल यू नॉट हैव बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या तुम ग्वालियर नहीं पहुंच चुके होंगे, तो विल यू नॉट हैव रीच्ड ग्वालियर, क्या तुम नई पुस्तकें खरीद चुके होंगे, तो विल यू, क्या तुम नई पुस्तकें नहीं खरीद चुके होंगे, तो विल यू नॉट हैव बॉट अ न्यू बुक्स। तो इस तरह से हम रोज़ की दिनचर्या में इनका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।